हेलो एवरीवन, शिव हमारा दिस साइड एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज बायोलॉजी। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 5, दैट इज़ फंगाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कितने सारे क्वेश्चन आए हैं उससे पहले, ठीक है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में गलत हो गए थे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, पहला क्वेश्चन ये गलत हो गया था, ठीक है। इसमें क्या किया था, मैंने सी ऑप्शन मार दिया था बट इसका आंसर बी होगा, ठीक है। मैंने सही किया था, सब कुछ सही किया था, एक्सप्लेन भी सही किया था, बट इसमें सी कर दिया था, तो ये करेक्ट कर लेना आप लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन सही था हमारा, थर्ड भी सही था एंड फोर्थ भी सही था। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बी है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के बारे में पूछा है, तो ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी होती है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भी होता है एंड होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है। तो पाँचों हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द सेम, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैंने सही एक्सप्लेन किया था बट थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो स्पीशीज़ हो जाएगा, ठीक है। जीनस भी हो जाएगा, फैमिली नहीं होगा, फैमिली नहीं होगा एंड ऑर्डर भी हो जाएगा। बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमारा डी होगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक। एंड एक और क्वेश्चन था ये वाला, लोकोमोशन इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज कॉमनली अचीव्ड बाय, तीनों से होता है। स्यूडोपोडिया ओनली नहीं होगा, सीलिया नहीं होगा, फ्लैजिला भी नहीं होगा। स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला तीनों से होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे से थोड़े से गलत हो गए थे, ठीक है। आप लोग देख लेना इसको एंड सही कर लेना, ठीक। अभी क्या करते हैं, अभी हम पहले करेंगे फ्रेम्ड क्वेश्चंस। आज के टॉपिक में पहले फ्रेम्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई जो फ्रेम्ड क्वेश्चंस है उनको करने के बाद क्या हमारे पीवाईक्यूज एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं क्या, ठीक है। तो एक बार आज वैसे करते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज एंड एग्जाम्पलर भी कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे फ्रेम्ड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई, ठीक है। फंगाई के बारे में देख लो। दे शो ग्रेटर डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है। फंगाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा, पॉलीसाइकेराइड होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया एंड फोर्थ कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट फंगाई आर फिलामेंटस, ठीक है। ये भी सही बात है। देखो फिलामेंटस क्या कहता है, फिलामेंटस का मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एंड यीस्ट का मतलब होता है, यीस्ट के बारे में बोल रहा है, एक्सेप्शन बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये होता है यूनिसेलुलर, यूनी से, अरे एक सेकेंड रुक जाओ यार, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है, तो देख लो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बी वाला हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेफरेंशियली फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगाई, ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस बिल्कुल सही बात है। हॉट एंड ड्राई प्लेसेस भी नहीं होगा, कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस भी नहीं होगा, ठीक है। भी हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंगल रिप्रोडक्शन एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो गलत देख लो, गंदी बात कौन सी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बटिंग, बिल्कुल सही बात है सर जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, बिल्कुल सही बात है सर जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये भी सही बात है सर जी। डी कह रहा है द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडीज एक्सेप्ट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज वेयर सेक्सुअल स्पोर आर एंडोजेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन है, असर्शन कह रहा है इन सम फंगाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n प्लस n अकर्स, रीजन कह रहा है इन दीज फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स
इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉयड सेल। गलत बात, इमीडिएटली नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये सेल है एक फंगाई का, ठीक है, ये दूसरा सेल है फंगाई का, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है, दूसरा इसका ये न्यूक्लियस है, यस सर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब क्या होता है, अब क्या होगा, यहाँ पे होगी प्लाज्मोगेमी। सर प्लाज्मोगेमी क्या होती है, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का मिक्स होना, ठीक है। जब भी दो सेल फ्यूज करते हैं तो उसके प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होगा, ध्यान रखना। और इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इसी स्टेज को हम डाई कैरियन बोलते हैं या फिर डाई कैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, यानी n+n वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसी को डाई कैरियोटिक कंडीशन, डाई कैरियोटिक कंडीशन, ठीक है। तो यही होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है डाई कैरियोटिक स्टेज, ठीक है ना। एक सेकंड, ये स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ यार, डाई डाई कैरियोटिक कैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है, या फिर डाई कैरियन बोलते हैं। अब क्या होता है, अब होता है यहाँ पे सर, अब तो यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया एंड ये हो गई तुम्हारी डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है ना, यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं एंड देन इसके बाद तुम्हारा स्पोर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और एंड ये चीज़ मेनली किस में होती है, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल फंगाइज में क्या होती है, दूसरे फंगाई जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो मतलब सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जब ये सेल फ्यूज़ करते हैं तो प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी दोनों एक साथ हो जाती है, ठीक है, यानी इसमें डाई कैरियोटिक स्टेज नहीं आती, ठीक है। तो इमीडिएटली यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे काम हो जाता है एंड यहाँ पे 2n कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे 2n कंडीशन बन जाती है एंड देन इसके बाद स्पोर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ध्यान रखना, समझ में आया, ये कंसेप्ट है तुम्हारा। तो इसके हिसाब से देख लो, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग द सेक्सुअल साइकिल इन फंगाई अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। मियोसिस, ठीक है, वही चीज़ अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ठीक है ना, दूसरी ये चीज़ होगी, न्यूक्लियस होगी, यानी कैरियोगेमी, उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद तुम्हारा ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो देख लो, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम आ गया, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं सर, ये तो ए सेप्टेट होते हैं, ठीक है ना, ए सेप्टेट एंड सीनोसेटिक कंडीशन सिर्फ इन्हीं में होती है, बाकी सब में, एक सेकंड, ऑप्शन इसमें सब एक ही है, ठीक है। तो बाकी सब में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका पूरा माजरा, जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो, एक मिनट, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इसका ऑप्शन लगा देते हैं। ए का फर्स्ट, ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट लगा दो, सी का थर्ड लगा दो, डी का फोर्थ लगा दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी मैं तुमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ पे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, डुप्लीकेट न्यू स्लाइड, ठीक है, एंड इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें मैं तुम्हें अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं तुमको फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में बताता हूँ, फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। इसको मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे तुम कंफ्यूज होते हैं कौन सा एक्सोजेनस होता है, कौन सा एंडोजेनस होता है, ठीक है, एंड कौन सा एसेक्सुअल होता है, कौन सा सेक्सुअल होता है, तो मैं तुमको याद करवा देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइकोमाइसिटीज़ हो गया एंड ये तुम्हारा हो गया एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़, एक सेकेंड, माइसेटीज़, ठीक है। चलो, फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है, ठीक है, जू स्पोर होता है, जू स्पोर, स्पोर
एंड एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है। जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर होते हैं जो कि क्या होते हैं, एंडोजेनस होते हैं, ठीक है, एंडोजेनस इन स्पोरेंजियम, ठीक है ना, स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में तुम्हारा होता है कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है ना, कोनिडिया होता है जो कि क्या होता है सर, ये एक्सोजेनस होते हैं, एक सेकेंड, एक्सोजेनस होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं, ठीक है ना। एंड ये किस में फॉर्म होते हैं सर, ये तो कोनिडियोस्पोर्स में फॉर्म होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स में बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अभी क्या है, एक्सोस्पोर्स एक्सोजेनस होते हैं एंड कोनिडियोस्पोर्स में बनते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, ये तुम्हारा एक स्पेशल माइसीलियम होता है, एनसीईआरटी इनको स्पेशल माइसीलियम बोलती है, माइसीलियम बोलती है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आते हैं दूसरा कंपैरिजन में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना, न्यू स्लाइड, एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को भी मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा वो भी। बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, तुम्हारा बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं सर, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, एक सेकेंड, स्पोर्स, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। और ये कैसा होता है सर, ये तो एक्सोजेनस होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं, एक्सोजेनस, एक्सोजेनस होते हैं, ठीक है। एंड कहाँ पे बनते हैं सर, ये बेसिडियम में बनते हैं, बेसिडियम। अभी मैं डायग्राम भी बना के समझा दूंगा, ठीक है। बेसिडियम में बनते हैं, ठीक है। तो मेन ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, एंड ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब मेन चीज़ ये है कौन सा ए सेप्टेट होता है, कौन सा सेप्टेट होता है, ठीक है। तो पूरे मतलब चारों में से सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो होता है वही सिर्फ तुम्हारा क्या होता है, ए सेप्टेट कंडीशन या फिर सीनोसेटिक कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है। ए सेप्टेट, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, बड़ी गलती हो रही है भाई। ए सेप्टेट और एंड सीनोसेटिक कंडीशन, ठीक है ना, सीनोसेटिक, सीनोसेटिक कंडीशन होती है। सीनोसेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हाइफा होता है ना, देखो हाइफा, हाइफा होता है यहाँ पे, हाइफा, इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारे सेप्टे नहीं होते, सेप्टे मतलब यहाँ पे वॉल्स नहीं होते ऐसे, ठीक है, सेप्टे नहीं होते इसमें, तुम्हारे डायरेक्ट न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या कैसी कंडीशन आ गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है फाइकोमाइसिटीज़ में। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में ब्रांच्ड होती है, कैसी होती है, सेप्टेट कंडीशन होती है, सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है। इसमें जो हाइफा होता है वो ऐसे ब्रांचिंग होती है उसमें, ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग होती है। एंड सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट का मतलब इसमें वॉल्स होती हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे वॉल्स होती हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस तुम्हारा ऐसे 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 होता है। तो ये एक तरीके से हर हर एक ब्लॉक में तुम्हारा यूनिसेलुलर कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एंड ये चीज़ सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ को छोड़ के बाकी तीनों में होती है, एस्कोमाइसिटीज़ में भी होती है एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी होती है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट कंडीशन, सेप्टेट, सेप्टेटेड, सेप्टेट कंडीशन होती है, एक सेकेंड, सेप्टेट कंडीशन होती है। तो मैं एक पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, इतना कौन करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, ब्रांच, अरे यार मैं खुद ही गलत कर दे रहा हूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट कंडीशन, सेप्टेट कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तुम्हें ध्यान रखना है। अभी एक और कंपैरिजन में बता रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक सेकंड, एक और स्लाइड ऐड करते हैं, न्यू स्लाइड, एक और, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें क्या है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा
बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज को कंपेयर करते हैं, एंड तुम्हारा करते हैं एस्कोमाइसिटीज को कंपेयर, एस्कोमाइसिटीज को कंपेयर करते हैं। ठीक, अभी क्या होता है इसमें, देखो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। हाँ तो देखो मैं तुमको इसको एक डायग्राम के बेसिस पे समझा देता हूँ, डायग्राम बना के। होता क्या है कि यहाँ पे होती है एक फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे भी होती है एक फ्रूटिंग बॉडी, यस सर, ठीक है। अभी देखो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसका नाम होता है बेसिडियो कार्प। क्या होता है, बेसिडियो कार्प, ठीक है। एंड इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग, एक सेकेंड, फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, एस्को कार्प होती है, एस्को कार्प होती है, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर होता है बेसिडियम, ठीक है, जिसके अंदर, जिसके ऊपर एक्चुअली, ठीक है ना, बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके अंदर होता है तुम्हारा एस्कस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एस्कस, एस्कस, ठीक है। अभी देखो मेन डिफरेंस कहाँ आता है सर, मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो बेसिडियम होता है उसके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी क्या होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं। एंड कितने स्पोर्स होते हैं सर, यहाँ पे 4 स्पोर्स होते हैं, 1 2 3 4, कैसे होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं, ठीक है। एंड इस स्पोर्स को क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे इनको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो स्पोर्स होते हैं ये इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर फॉर्म होते हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि इसके अंदर फॉर्म होते हैं, तो इसका मतलब हो क्या कि ये एंडोजेनस होते हैं, ठीक है। एंड इनको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई है, ठीक है, तो समझाया तो है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये मेन डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर्स एक्सोजेनस होते हैं, और कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, कितने, 4, ध्यान रखना, ठीक है। एंड एस्कोमाइसिटीज में एंडोजेनस होता है, यानी इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अभी तुमको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इससे रिलेटेड, ठीक है ना। मेन मेन जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ना, वो पॉइंट्स मैंने तुमको समझा दिए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following is not a basis for the division of kingdom fungi into the various class, ठीक है। morphology of the mycelium, yes है, ठीक है। mode of formation of spore, ठीक है, ये भी है। mode of nutrition नहीं है, ठीक है ना, mode of nutrition नहीं होता। एंड फ्रूटिंग बॉडी भी होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर फॉर्मेशन एंड माइसीलियम भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में बातें बोली हैं। मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है। दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव नहीं होगा, कैसे होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव में डिफरेंस क्या होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा का पूरा अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। एंड दैट मीन्स कि अगर होस्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं सर्वाइव करता, ठीक है। बट फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि अगर होस्ट रहा तो अच्छी बात है, सर्वाइव कर लेंगे, नहीं रहा तो भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट जी लेंगे, फ्री लिविंग रह लेंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर मोटाइल और बाय एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, ये भी सही बात है, ठीक है। तो करेक्ट कितने हैं इसमें, फर्स्ट 1 2 3, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन फाइकोमाइसिटीज अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दीज गैमेट्स आर, ठीक है, ठीक है। इन फाइकोमाइसिटीज अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दीज गैमेट्स आर, ठीक है ना। आइसोगैमेट्स नहीं होते, सिर्फ ऑलवेज सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमेट्स एन आइसोगैमेट्स नहीं, तीनों होते हैं, ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमेट्स एन आइसोगैमेट्स एंड ओगैमेट्स, ठीक है। अभी इनके बीच का डिफरेंस मैं बता देता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, आइसोगैमस क्या मतलब होता है, आइसो, ठीक है, एन आइसो, एन आइसो, ठीक है, एंड ओगैमस, ओगैमस,
ठीक है। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। आइसोगैमस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेट दोनों कैसे हैं, अलाइक हैं, यानी दिखने में एकदम एक जैसे हैं। अगर तुम इनको देख मतलब इनको देखोगे तो तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो ये आइसोगैमस होता है, ठीक है। अभी एन आइसोगैमस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, मतलब इनको देखोगे तो तुम इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ भाई ये वाला मेल है एंड ये वाला फीमेल गैमेट है, ठीक है, समझ गए। एंड ओ गैमेट्स का क्या मतलब होता है, ओ गैमेट्स का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल एंड स्मॉल होता है, ठीक है ना, मोटाइल एंड स्मॉल होता है। एंड जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना, मोटाइल, स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है। एंड जो फीमेल गैमेट होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ एग्जांपल दैट स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू द फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अरे यार कितना चिल्ला रहे, म्यूकर रैम्प, ठीक है ना, म्यूकर राइजोपस एंड एल्ब्यूगो तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो अल्ब्यूगो क्या खुलते हैं, ठीक है, पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड मॉल्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये तुम्हारा क्या होता था, पेनिसिलियम में होता था, पेनिसिलियम में होता था, ठीक है। एडिबल फंगस भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्कोमाइसिटीज इज फॉल्स, गंदी बात पूछ रहा है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के बारे में गंदी बात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सैक फंगाई होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलिस, बिल्कुल भी सही बात है, ठीक है ना। द माइसेलियम इज ए सेप्टेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत हो गया, सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट सिर्फ एक होता है एंड फाइकोमैसिटीज होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असर्शन कह रहा है इन एस्कोमाइसिटीज द ए सेक्शुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, इन एस्कोमाइसिटीज द asexual spore conidia exogenously, ठीक है, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कार्ड कोनिडियोस्पोर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी बताया कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम, ये भी सही बात है, बट कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, मतलब जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। इन एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड, सेक्सुअल स्पोर को, अरे क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर्स नहीं होगा, कोनिडिया नहीं होगा, ठीक है, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस्ड इन, कैसे होते हैं, एंडोजेनसली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना, एंडोजेनसली फॉर्म होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली फॉर्म होते हैं, तो सी हो जाएगा आंसर, एक्सोजेनस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। तो एस्पेरजिलस नहीं होगा, न्यूरोस्पोरा आंसर होगा, ठीक है। एंड इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, फिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको, ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा है मैच रिगार्डिंग द बेसिडियोमाइसिटीज, इनकरेक्ट पूछा है, तो हैबिटेट कैसा होता है, सॉइल, बेसिडियोमाइसिटीज में तो हैबिटेट, सॉइल, लॉक्स, ट्री, सब सही है। पैरासिटिक फॉर्म रस्ट एंड स्मट, बिल्कुल सही है। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शुअल स्पोर कैसा होता है, जनरली प्रेजेंट, ए सेक्शुअल स्पोर प्रेजेंट होता है एंड एंडोजेनस होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में कैसा होता है, एंडोजेनस होता है कि एक्सोजेनस होता है, गलत बात है, ठीक है ना, एक्सोजेनस होता है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज बॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू, क्या टू,
वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट स्ट्रेन के जीनोटाइप्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन माइसिलियम, गलत बात, ठीक है ना, नॉन मोटाइल मेल फीमेल गलत गलत बात, अगर थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन बेसिडियोमाइसिटीज इज, ठीक है, कैरियोगे कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियम में होता है, मैंने अभी बताया था, डायग्राम एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो बेसिडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल बेसिडियम एंड व्हाट इज देयर ओरिजिन, चार बनते हैं एंड ये कैसे होते हैं, एक्सोजेनस होते हैं, चार एंड एक्सोजेनस, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, नेम विथ डिस्क्रिप्शन अगैरिकस, ओके, तो देख लो भाई, अगेरिकस कैसा होता है, मशरूम होता है, ठीक है, यूस्टिलागोस्ट मट होता है, पुशीनिया रस्ट फंगस होता है एंड न्यूरोस्पोरा बायोलॉजिकल जेनेटिक बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज़ होता है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये दोनों गए, ठीक है, एंड सी का सेकंड, सी का सेकंड हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आंसर, डी वाला गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर स्ट्रिक्टली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एब्सेंट होता है। अगर इनके अंदर मतलब अगर किसी फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस बात, उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखा जाएगा, उसको एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहा जाता है, ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन, ठीक है, तो सी हो जाएगा। दे लैक सेल वॉल, गलत बात, पैरासिटिक होते गलत बात, गलत बात, फॉर्म करते हैं माइसीलियम, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफन मूव्ड टू, अभी बताया था कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में मिला तो उसमें किस में भेज देते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में हम डाल देते हैं, ठीक है, तो एस्को एंड बेसिडियो बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच स्टेटमेंट ट्रू, अच्छी बात पूछा है रिगार्डिंग ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में अच्छी बात पूछ रहा है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाई सेक्शुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, नहीं भैया, ठीक है। दे द माइसिलियम इज ए सेप्टेट, सेप्टेट होती है ए सेप्टेट, तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में होती है। A large number of them are decomposer, litter and help in mining mineral cycle, C बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स अल्टरनेरिया, कोलेट्रैकर एंड यूस्टिलागो नहीं होगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना, लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज होगा। तो देखो अभी मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था उसमें, तो वही चीज़ होगी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, उसके बाद डाई कैरियोटिक स्टेज आती है, कैरियोगेमी होती है, ठीक है, मियोसिस होती है एंड बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, कहीं तो किया था, यहाँ पे ये देखो, इसमें देखो किया था ना, यहाँ पे देखो डाई कैरियोटिक स्टेज आ रही है, फिर इसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं यानी कैरियोगेमी हो रही है एंड देन स्पोर बन जाता है मियोसिस होके, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोप्रोफिलस फंगाई आर दोज दैट ग्रो ऑन डंग, ठीक है, गोबर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन विच क्लास फंगाई आर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, किस में होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं, तो ये तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चूज द सेट कंटेनिंग ओनली एडिबल फंगाई मेंशनड इन द टेक्स्ट, ठीक है, तो अगैरिकस भी एडिबल होता है, मोरल्स एंड ट्रफल्स भी एडिबल होते हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द अरेंजमेंट। अभी देखो यार कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई पूरे एग्जाम्पल पूरे सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करो, उसमें क्या एक्सप्लेन करना, ठीक है, तुम्हें पता है फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो तुम टिक करके आ जाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, आंसर तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छी बात पूछी है फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में, ठीक है। इन फाइकोमाइसिटीज स्पोर्स आर अरेंज्ड इन बेसिडियो कार्प, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प कहाँ से आ गया, गलत बात, ठीक है ना। इन एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर्स आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कोकार्प, ठीक है ना। एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर्स आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कोकार्प, ठीक है। इन बेसिडियो माइसिटीज कोनिडिया आर अरेंज इन, गलत बात, कोनिडिया भी नहीं होता। ड्यूटेरोमाइसिटीज सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक ही आंसर है, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छी बात पूछी ने करेक्ट बात पूछा है तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सीनोसिटिक माइसीलियम रिफर्स टू, अभी बताया था सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे कोई सेप्टेट कंडीशन नहीं होती, यानी वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्री होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है। तो सिनोसेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ यूनिन्यूक्लिएटेड साइड, अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब यहाँ पे सेप्टा आ गया, ठीक है, ठीक है। अ सेप्टेट ट्यूब, सेप्टेट नहीं होता, ए सेप्टेट होता है, ठीक है ना, सेप्टेट नहीं होगा, ठीक है। सिनोसिटिक कंडीशन का ये मतलब होता है, बी हो जाएगा आंसर। 30 क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंगल एसोसिएशन, ठीक है ना। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई, नहीं नहीं, एल्गे होता है, एल्गे, ठीक है, गलत हो गया। माइकोराजा आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई, अगेन गलत हो गया, एल्गे होता है, एल्गे एल्गे एल्गे। एनसीईआरटी की लाइन देखो ध्यान से अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है इसमें तो ये भी गलत हो जाएगा। विच करेक्ट पूछा है तो करेक्ट कोई नहीं है, तो नाइदर वन नॉर टू, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डी सही हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली कौन फॉर्म करता था, तो देख लो, कोनिडिया तुम्हारा एक्सोजेनस होता था, बिल्कुल सी बात है, एक्सोजेनस होता था। अरे यार ये लैपटॉप, हाँ ठीक है। स्पोर नहीं, ये नहीं होता था। बेसिडियो स्पोर तुम्हारा एक्सोजेनस होते हैं, एस्कोकार्प नहीं होते थे, तो 1 एंड 4 हो जाएगा, 1 एंड 4 ओनली, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था सब कुछ, ए सेक्सुअल सेक्सुअल, वो डायग्राम एंड वो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है ना, डिफरेंस बिटवीन एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज, उन चारों के बीच में जो भी डिफरेंस बताया था उसको लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट है जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, एंड उसको मैंने लिख के कवर करा दिया, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। ट्राइकोडर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्राइकोडर्मा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज किसका एग्जाम्पल था, ट्राइकोडर्मा, अरे किसका था यार, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज भी नहीं होगा, बेसिडियो ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है यार, ठीक है। तो 32 हो जाएगा आंसर, 32 का डी हो जाएगा, ठीक। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. This specific feature is characteristic of, ठीक है, some hyphae are continuous tube, ठीक है। तो ये तो फाइकोमाइसिटीज में ही होता है, ठीक है, तो है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा। अल्टरनेरिया नहीं होगा, स्टेलागो नहीं होगा, पेनिसिलिन नहीं होगा, राइजोपस होगा, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज में ही होता है, ठीक है, यानी ये सीनोसेटिक कंडीशन के बारे में पूछ रहा है ना, सीनोसेटिक कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, तो राइजोपस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में अच्छी बात पूछ रहा है। व्हेन द सेक्सुअल स्टेज इज फाउंड द फंगस रिमेन ड्यूटेरो, रिमेन्स नहीं, अगर सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है तो उसको बेसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट हैव बीन गिवन वन नेम ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की लाइन है एकदम, तो ये सही है, एक मिनट और पढ़ लेते हैं। द लिंकेज बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज हैव नेवर बीन स्टेबलाइज फॉर एनी फंगस, सेक्सुअल नहीं, गलत बात। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, गलत बात, तो बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। एंड एक और, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फंगाई कंसिस्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ओनली, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म
ओनली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हेटरोट्रॉपिक में भी वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। एंड बी कह रहा है फंगाई प्रेफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस प्रिवेंटिंग, गलत बात, कोल्ड नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में गलत ग्रो होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे फ्रेम्ड क्वेश्चंस। अब पीवाईक्यूज करते हैं एंड देन उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यूज एंड एग्जाम्पलर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चंस जो मेरे फ्रेम्ड क्वेश्चंस में से यहाँ पे रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, ठीक है ना। एक्सोजेनसली किसमें फॉर्म होते थे, तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो देख लो कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, एगेरिकस हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई, गंदी बात कौन सी है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सही बात है। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर कौन सा था, तुम ईस्ट बता दोगे, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, दे प्योरली सेलुलोजिक वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेलुलोजिक वॉल होती है, इसमें तो काइटिनस होती, तो फोर्थ गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द फंगाई, ठीक है ना, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, अभी बताया मैंने, ये भी रिपीट हुआ है। विच, अरे ये नंबरिंग कैसी है यार, ठीक है, नंबरिंग मैं सही कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट पूछा है, ठीक है। म्यूकर रिप्रोडक्शन कौन, एस नहीं, गलत बात। एस्कोमाइसिटीज पैरासिटिक, गलत बात, ठीक है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है एंड ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है, ठीक है। तो डी भी उसी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात पूछी है। तो न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक है, सही बात है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, गलत बात, ये तो हम खाते हैं ना, ये एडिबल होते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, रॉन्ग पूछा है ना, तो बी हो जाएगा आंसर। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये भी सही बात है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसर्स एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अरे ये माइक काम कर रहा है ना, एक सेकंड देख लो भाई, माइक काम कर रहा है ना, हाँ माइक काम कर रहा है, चलो ठीक है। द इम्परफेक्ट फंगाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिरर साइकिल बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो गया है, डी हो जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी भी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइस्कीलियम भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। अभी मैंने जो फ्रेम्ड क्वेश्चन कराए थे ना उसमें ये क्वेश्चन था, देखो एकदम एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, सेम टू सेम, ऑप्शन भी नहीं चेंज हुए, ठीक है। तो तुम आइडिया लगा लो भाई, ठीक है, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 74th क्वेश्चन कह रहा है, 74th नहीं, इसका नंबरिंग सही कर दूंगा। मैच करना है राइजोपस, तो राइजोपस तुम्हारा ब्रेड मॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। यूस्टिलागो स्मट हो जाएगा, ठीक है। पुशीनिया तुम्हारा, पुशीनिया रस्ट हो जाएगा, अगेरिकस तुम्हारा मशरूम हो जाएगा, ठीक है। तो ए का भाई, ए का थर्ड एडजस्ट कर लेना भाई, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, माइक से आवाज़ आ रही होगी। ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, अरे यार इनको अभी आना था क्या, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छी बात पूछी है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, गलत बात, ठीक है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, लिविंग प्लांट्स पे नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द शीथ सेल, गलत बात, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, कैरियोगेमी कब होता है, जब टू सेल्स में न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट एक ही था, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर करते हैं फटाफट। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई इज कॉल्ड माइकोराइजा, एनसीईआरटी की लाइन है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियोन का फॉर्म होता है जब टू
हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, डायग्राम से मैंने बताया था, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। डाइकैरियन पूरा मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया, देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है, बना लेना, बना बना के प्रैक्टिस कर लेना। विथ रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये भी देखो रिपीट हुआ है। पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, एंड देन इसके बाद मियोसिस होगा, सी हो जाएगा आंसर। ओके, ये भी गलत है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म, देखो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, बट मैंने इसको क्या किया, एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विथ काइटिनस सेल वॉल, ठीक है, फंगाई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ फंगाई आर कॉल्ड, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, ये हाइफे हैं, ठीक है, एंड ये जब एक नेटवर्क बना लेते हैं ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हाइफे हो जाएगा, हाइफा हाइफे जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। एक मिनट, क्या पूछा था, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हाइफे हो जाएगा। द कंडीशन इन फंगाई वेयर साइटोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूस एंड न्यूक्लियाई आर नॉट सेपरेटेड बाय सेप्टा इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। अभी ये भी रिपीट हुआ है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। इन फंगाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज, स्टेज नहीं है, प्लाज्मोगेमी है, होती है, कैरियोगेमी होती है, मियोसिस भी होती है, डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, बाइनरी फ्यूजन नहीं होता, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर। ओके, चलो, ओके, तो सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करा दिए, एग्जाम्पलर भी कंप्लीट करा दिए, सब कुछ कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। तो थैंक यू पेज कहाँ है भाई, थैंक यू पेज लाते हैं। तो कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना, जो मैंने ना डिफरेंस समझाए थे चारों के बीच में, एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में, उसको तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड मेरे जो फ्रेंड क्वेश्चन है इनको घर पे एक बार खुद से भी ट्राई किया करो, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद ट्राई किया करो, तो तुम्हारा और भी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लिया करो, ठीक है। एंड इस टॉपिक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको एकदम लिख लिख के याद कर लेना, एकदम रट जाना, ठीक है। एंड एक चीज़ और करना, मेरे को बताना कि अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए, क्या तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये चीज़ तुम कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करता हूँ। एंड मैं तुम लोग के सारे डाउट्स का रिप्लाई देता हूँ, खुद मैं सारे डाउट्स के रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करना, एंड कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।